प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। मैं आशा रखता हूं कि आप सब आज के इस शाम के समय में आनंद के साथ इस आराधना में जुड़े हैं। सो आइए अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रभु की आराधना में लगाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना में प्रवेश करें। लेट्स क्लोज आवर आइज, प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके दया आसन के आगे प्रभु उपस्थित हो सके। प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रभु कि इस आराधना में शामिल होकर प्रभु आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु कि आपके जीवित वचन पर ध्यान लगाकर आपके स्वर्गीय गीतों को गाते हुए प्रभु यीशु मसीह हम आपके उत्तम आशीषों में प्रवेश कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि कई हैं जो इस आराधना में प्रवेश करना चाहते हैं, वे इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं, परंतु साधन की कमी के कारण या इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण या समय न मिलने के कारण यदि वे नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं ऐसी हर एक रुकावटें उनके सामने से हट जाए प्रभु, और वे पूर्ण आज़ादी के साथ में, आनंद के साथ में इस आराधना में जुड़ने के लिए प्रभु उनके सारे मार्गों को आप खोल दीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि शाम के समय जो गीत गाए जाए, जो वाद्य बजाया जाए प्रभु, जो वचन को सुनाया जाए, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह इस पूरे आराधना का आप कब्जा कीजिए। आपकी आत्मा की जुम्बिश आज के शाम के समय प्रभु आपके जमा हुए लोगों के परिवार के अंदर होने पाए। प्रभु आज हम आपके जलाली चेहरे को निहारने पाए। प्रभु अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए इस शाम के समय जब हम प्रभु के बलिदान में एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। आज रजनी और भाई विवेक मिलकर इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे गीत को गाने में। सो उनके साथ में जुड़कर इस आराधना के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें। यस सिस्टर, यू कैन स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड विवेक। आवाज यस आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, इस गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बीरबल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बीरबल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दुखियों का है दाता, भटके को दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके को दिखाता। सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा को देता ज्ञान, प्रभु हमारा बड़ा को देता ज्ञान, पतितों का बचाता प्राण, पतितों का बचाता। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा
आमेन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो थोड़े से ऑडियो चैलेंजेस थे, कुछ साउंड में गड़बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम शब्दों को पढ़कर इन गीतों के साथ साथ बढ़ रहे थे। हम थोड़ा सा कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम चल रहा था, परंतु फिर भी पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर रहे थे। अच्छे बोल और अच्छे विचारों के साथ में हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हुए, आइए जब हम संदेश में आगे बढ़ रहे हैं तो एक प्रार्थना के साथ प्रभु के सलिदान में आगे बढ़ेंगे। सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। अब तक आपने हमें संभाले यीशु मसीह, और इस शाम के सुंदर समय तक आपने हमें लेके आए यीशु मसीह, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि इस लॉकडाउन में भी, इस माहौल में भी यीशु मसीह आपने हमें एक साधन दिया यीशु मसीह, जहाँ हम इकट्ठा हो सकते हैं, आपकी संगति में बैठ सकते हैं और यीशु मसीह आपकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देता है हर एक मेंबर के लिए जो हमारे साथ जूम में जुड़ा है, जो हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ा है यीशु मसीह। सबों को आप आशीषों से भर देना है यीशु मसीह, और यीशु मसीह उनकी जीवन की हर एक इच्छा आकांक्षाओं को आप पूरी करना है यीशु मसीह। आप उनके साथ रहना है यीशु मसीह, और उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरी करना है यीशु। जिस आत्मिक भूख के साथ वो जुड़ा है यीशु मसीह, वो तृप्त हो यीशु मसीह, और आज वो कुछ नया सीख के जाए यीशु मसीह, और आपके नाम को ऊंचा उठाए यीशु मसीह। प्रार्थना करता है यीशु मसीह, जैसे कि हम एक सुंदर आराधना सुन रहे थे यीशु मसीह, अब यीशु मसीह आप हमारे अगुवाई करना है यीशु मसीह, कि हम एक अच्छा वचन सुने यीशु मसीह, और यीशु मसीह हम कुछ नया सीख पाए यीशु। आगे पड़ोस में मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए आज वचन में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे मुंह के शब्दों के बारे में। कुछ बातें जो हम अपनी ज़बान से कहते हैं, इनके बारे में कितना हम सोचते हैं, कितना हम उस पर विचार कर कर बोलते हैं। तो इन्हीं विषय के ऊपर थोड़ा समय हम लोग बात करेंगे, और शायद हो सकता है थोड़ा, मैंने इसके पहले इस विषय को शुरू किया था, परंतु क्योंकि संदेश देने वाले थोड़ा देर हो गए तो मैंने शुरू किया, और जब संदेश देने वाले आ गए तो मैंने रोक दिया था। तो आइए आज ही उसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। शायद इसको भी मैं 1 या 2 सत्रों में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक, उसकी 7वीं अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7, और उसके 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मरकुस 7 अध्याय 20 वचन। मैं पढ़ता हूं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहां पर मरकुस की पुस्तक में यीशु मसीह फरीसियों को यह उत्तर देते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है और वो जब बाहर निकलता है तो वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है, या अदर वर्ड में कहो, या वही जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्यों को आशीष भी देता है। यह हमारी जबान है जिसमें आशीष और शाप दोनों ही बसते हैं, परंतु इस जबान को हम परमेश्वर के उपस्थिति में या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए इसे हम कैसा इस्तेमाल करते हैं।
यूं तो जीप के बारे में काफी व्याख्याएं बाइबल के अंदर लिखी गई है, परंतु कुछ एक विचारों को जानते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जरूरी है कि आज के इस फास्ट लाइफ में जबकि सब कुछ तेज हो गया है, आप देख लीजिए पहले की ट्रेन की स्पीड और आज की ट्रेन की स्पीड, और अभी तो आगे बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है। जो फ्लाइटें जिस रफ्तार से उड़ा करती थी अब उसके दुगने रफ्तार से उड़ती हैं। जो नेट हम इस्तेमाल करते हैं, जिस स्पीड का इस्तेमाल करते थे, आज उसका दुगना नेट स्पीड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सारे स्पीड के ज़माने में ज़बान भी बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुकी है। सो इसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए या इसको थोड़ा कंट्रोल में लेकर आने के लिए वचनों का आधार लेना हमें बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम बाइबल में से किन्हीं लोगों के कुछ विचारों को हम यहाँ पर समझ के लेते हैं और उसमें से हम सीख कर लेंगे कि हमें परमेश्वर के आगे अपने होठों का या अपने ज़बान का कैसे इस्तेमाल करना है। जल्दी से हम लोग दाऊद के विचारों को देखेंगे, निकालेंगे जल्दी से भजन संहिता उसके 19वीं अध्याय, साम्स चैप्टर 19 और उसका 14 पढ़ेंगे हम लोग। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हाँ, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हाँ, साथ साथ हम लोग भजन संहिता 141 भी निकालेंगे और उसका 3 आयत पढ़ेंगे। दोनों ही वचनों को मैं मिलाकर बताऊंगा। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये दोनों ही आयतें जब हम पढ़ रहे हैं, भजन संहिता 19वीं अध्याय और उसका 14 आयत और भजन संहिता 141 उसका 3रा आयत, तो दोनों ही आयतों को लिखने वाले अलग अलग व्यक्ति नहीं है, परंतु एक ही व्यक्ति है, दाऊद है। और दाऊद के बारे में तो हम काफी विचारों को जानते हैं। कई ऐसे कहानियों को कहो या उनकी दाऊद की गवाहियों को कहो, काफी बातें हम दाऊद के बारे में करते हैं। लेकिन ये खास बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, चाहे दाऊद कितना बड़ा राजा था, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक अभिषिक्त व्यक्ति था और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से दाऊद को इस्तेमाल भी किया, और इतना बलशाली होने के बावजूद, इतना बुद्धिमान, मतलब मैं कहूँगा कि समय समय पर यदि आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ोगे वहाँ पर आपको दाऊद के किए गए अच्छे निर्णय भी आपको दिखेंगे। तो इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद दाऊद ने इतने भजन संहिता लिखे हैं, मतलब उन सारे भजन संहिता के अंदर परमेश्वर के प्रति क्या ज्ञान दाऊद के पास है, ये हम सब उसमें से देख सकते हैं। लेकिन जब इन 2 आयतों को आप पढ़ोगे तो दाऊद ये नहीं कहता कि वो अपने ज़बान के बारे में कोई दूसरी व्याख्या नहीं बता रहा या अपनी जो है अपनी कुछ अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। ये एक बात। दूसरी जगह पर हमने पढ़ा कि मेरे मुख पर पहरा बैठा। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ दाऊद अपनी महानता के बारे में बता रहा है या कुछ अपने विचारों को प्रकट कर रहा है या ऐसा। लेकिन इन शब्दों में हम क्या देख सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर के आगे, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर के आगे, जिसने मुझे और आपको रचा है, जिसने हमारे होठों को रचा है, जिसने हमारे शरीर का एक एक अंग जो है अपने योजना के अनुसार बनाया, उस परमेश्वर के आगे दाऊद यह प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे होठों की तू रखवाली कर, मेरे वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। यानी कि मैं जो कुछ भी जबान से बोल रहा हूं, इस जबान को किन बातों के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, परमेश्वर ही है उन शब्दों को ग्रहण करता है या उसे इनकार कर देता है, नकार देता है। तो इन जबान से हम क्या कहते हैं, इन सारी बातों का ध्यान परमेश्वर को है। और दाऊद यह प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे कि प्रभु इन होठों से यदि कोई बात निकले तो वो तेरे सामने ग्रहण योग्य होने पाए। दूसरी बात कि हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मतलब मेरे मुख से कुछ भी निकल जा रहा है, मैं कुछ भी बोल देता हूं, यदि मैं कुछ गलत बोलने वाला होऊंगा तो प्रभु मेरे मुंह को तू ही संभालना। मैंने कहा कि ये जो दाऊद ने कहा ये एक प्रार्थना है। आप विचार कर लीजिए, एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए कब किस समय में वो प्रार्थना करता है, जब वो आशाओं के आकांक्षा के अंदर, यानी कि वो एक इंटेंशन होता है उसका कि मुझे इसमें मतलब एक चीज की चाहत उसको उस सीमा तक लेकर जाती है। जैसे मुझे याद आता है एक बार
जब गोधरा का जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था उसका एक फेमस तस्वीर बताया गया था कि उस समय एक व्यक्ति कितना दहशत में था और उसकी दहशतगर्द जो चेहरा जब बताया गया तो उस चेहरे पे और उसके जो पूरा हाव भाव इस बात को दर्शा रहा थी कि वो एक विनती या सामने वाले से प्रार्थना कर रहा है जीवन के लिए। मतलब वो बचना चाहता था, वो देख रहा है चारों ओर मृत्यु छाई हुई है, हर कोई मर रहा है, लेकिन मेरे भी बचने की कोई आशा नहीं है। लेकिन यह समय है कि जब मैं सामने वाला जो तलवार लेकर खड़ा है, जो अब मुझ पर घात करने वाला है, जो जिसके आगे मैं बच नहीं सकता हूं, अब वो प्रार्थना कर रहा है उसके सामने। उस चेहरे के अंदर वो एक वेदना थी, वो प्रार्थना थी कि मुझे छोड़ दो। कहने का मतलब मैं एक मंजर सिर्फ याद दिला रहा हूं कि एक व्यक्ति ऐसी परिसीमा में चला जाता है कि वो विनती कर रहा है, लेकिन हमारी विनती किसके सामने है? किसी मारने वाले के सामने नहीं, लेकिन बचाने वाले के सामने है, जो हमको सुरक्षा देता है, जो हमको बचाता है, जो हमको मार्गदर्शन देता है, जो हमें हमारी राह को बनाता है, जो हमारे जीवन को बनाता है, जिसने हमको अद्भुत रीति से रचा। उसके आगे दाऊद की एक प्रार्थना है कि प्रभु, प्रार्थना आप समझ गए हो ना, उस प्रार्थना को मैं इसके साथ में जोड़ रहा हूं कि कितनी उसके जीवन की आकांक्षा है कि प्रभु इन होठों से गलत बात नहीं निकलने पाए, और ऐसी बात निकले जब मैं बोलूं तो प्रभु वो ऐसा होने पाए कि वो तुझे स्वीकार करने योग्य होने पाए। ऐसा नहीं कि ये शब्द, ये बोल परमेश्वर को पसंद ही नहीं आए, परंतु स्वीकार करना है परमेश्वर ने। तो पहला जो बिंदु यहां पर हम देख रहे हैं वो ये कि दाऊद की प्रार्थना है परमेश्वर से, एक विनती है कि मेरे होठों से कोई गलत बात न निकले, क्योंकि जैसा हमने मरकुस की पुस्तक में पढ़ा, हमारे होठों से निकलने वाले शब्द ही है जो हमारे अंदर क्या बसा हुआ है उसको बताता है। बाइबल बताती है एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो आपके मुंह के फल, आप अपने जबान से क्या शब्द इस्तेमाल करते हो, आप अपने जबान से क्या कहते हो, ये आपके व्यवहार को, स्वभाव को, आपके जीने के तरीके को दर्शाता है। तो वचन बताता है कि जो कुछ भी अंदर है वही मनुष्य को बुरा करता है। और या मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरे शब्द में यदि उसको देखा जाए तो यदि आपके अंदर आशीष बसी है तो आप लोगों को आशीष ही दोगे, यदि आपके ज़बान में शाप बसा हुआ है तो आप लोगों को शाप ही दोगे। तो वचन बताता है, दाऊद कहता है कि मेरे होठों से ऐसी ही अच्छी बातें निकले, आशीष की ही बात निकले जो ग्रहण योग्य हो, जो आपको पसंद ना है ऐसी कोई बात ना होने पाए। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन उसके 8वें अध्याय को निकालेंगे जल्दी से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 and 6 to 8। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, हाँ, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। आमीन। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। हाँ, यहाँ पर जब हमने 8वें अध्याय के 6 से 8 को पढ़ा तो ऐसा कि सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है, और मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई भी टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। यहां पर यह बात बुद्धि के बारे में कहा गया है कि बुद्धि यदि बात करती, बुद्धि यदि एक शरीर का रूप धारण करके बोलती तो बुद्धि क्या कहती? तो बुद्धि के अंदर ये बातें बसी पड़ी है। यदि आपके अंदर बुद्धि है, यदि किसी मनुष्य के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि के द्वारा वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उसमें सीधी बात निकलेंगी। देखो, आप इसमें सभी शब्द जो है निकलेगी, होगी, सच्चाई का वर्णन होगा, दुष्टता उससे घृणा आती है, ये सारे वचन जब आप ध्यान धरकर यदि पढ़ते हो तो वहां पर आपको दिखेगा एक प्रकार की वाचा के बारे में, एक प्रकार का फैसला आप वहां पर देख सकते हो कि अपने आप से किया गया एक फैसला कि जब भी मैं बोलूंगा, जब भी मेरा मुंह खुलेगा तो वो अच्छी ही बात करने के लिए खुलेगा, बुरी बात नहीं। मतलब एक अपने आप से की गई वाचा को आप इन वचनों में देख सकते हो कि जरूरी है कि जैसे ये वचन पढ़े गए हैं हमारे हृदय के अंदर ये बातें आने पाए। हाँ प्रभु,
जब भी मैं मुंह खोलूंगा तो उसमें से अच्छी बात निकलेगी और उसमें से सीधी बात निकलेगी और उसमें से आशीष ही निकलेगा, कोई बुराई नहीं निकलेगी। अच्छी बात करते हुए लोगों के जीवन में मैं अच्छाई को लेकर आऊंगा। लिखा है कि मेरे मुंह की सब बातें धार्मिकता की होती हैं, उनमें से कोई भी टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। तो मैं जब भी बोलता हूं तो मैं धार्मिकता को यानी कि राइचियसनेस को प्रकट करता हूं। मैं जिसके अंदर अधार्मिकता नहीं है, जिसके अंदर उलटफेर की बात नहीं है, जिसके अंदर टेढ़ी बेढ़ी बातें नहीं है, घुमा फिरा कर की गई बातें नहीं है, लेकिन क्योंकि वचन मेरे हृदय के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं मुझ में बसी पड़ी हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो मुझ में से अच्छी ही बात निकलेगी। एक फैसले के बारे में बता रहा हूं आपको। यदि एक व्यक्ति बुद्धिमान, परमेश्वर का वचन भी तो बताता कि परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं। मतलब यदि बुद्धिमान है तो बुद्धि उसमें है, और यदि बुद्धि है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा? अपने होठों के साथ वो एक वाचा को बांधेगा, एक फैसले के साथ में चलेगा कि मैं जब बोलूंगा तो अच्छी ही बात बोलूंगा, परंतु उसमें से कोई बुराई की बात नहीं आएगी। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने शब्दों के साथ में या अपने होठों के जो बोल हम कह रहे हैं, इसके साथ में एक प्रकार की वाचा बांधे कि मैं कभी उलटफेर की बात नहीं करूंगा, टेढ़ी बात मुझ में से निकलेगी नहीं, अधर्मिकता की बात मैं करूंगा नहीं, टेढ़ी मड़ी बातें मैं करूंगा नहीं, परंतु मेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहेगी, सीधी बात रहेगी। आइए एक और वचन की ओर देखेंगे हम। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 15 वचन। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, 4:15 और 4 उसका 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, हाँ। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, हाँ। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। तो वचन बताता है वरन, यहां पर सिरिल ने 15वां वचन पढ़ा, क्या कौन सा? और वरन प्रेम में सच्चाई से मसीह में बढ़ते जाए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेम में सच्चाई के साथ में चलते हुए सब बातों में हम जो भी बात करें, जब हम सच्चाई के साथ में चल रहे, तो प्रेम में जो है ना, हमको सच बोलने के बारे में बाइबल बताती है। उसके 29वीं आयत बताती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह होने पाए। हालेलुया। वचन बताता है कि जो भी बात हम करें, सब बातों में, कोई भी बात करें, हम जितनी बातें हम करें, उन सारी बातों में यीशु मसीह हमारे जीवन में सिर के स्थान पे आना चाहिए। कि हम ऐसी बातों को करेंगे जिन शब्दों से, जिन विचारों से, जिन बातों में हम यीशु मसीह के नाम को नीचा कर देते हैं, हम सिर के स्थान पर रखते नहीं। लिखा है 15वीं आयत में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। सच बोलते हुए, प्रेम के साथ बोलते हुए, सच्चाई के साथ बोलते हुए, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, घुमा फिरा कर बोल रहे हैं और अपना ही सही कर रहे हैं, वहां पर बढ़ोतरी को नहीं देख पाते हैं। वचन तो बताता है उसकी 29वीं आयत में कि कोई भी बुरी बात, गंदी बात, बैड वर्ड्स हमारे जबान से नहीं आनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है नहीं चलेगा, मैं तो चर्च के अंदर तो नहीं बोलता हूं ना, मैं मेरे घर में नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं मेरे काम में क्या कर सकता हूं, वहां पर तो काम के जो जितने भी एम्प्लॉयज है सभी लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी कर लेता हूं। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक वाचा हमें अपने जबान के साथ में बांध लेनी है। चाहे परिस्थितियां कैसी हो, जगह कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर तो बदलता नहीं। आपकी जगह चाहे कितनी बदल जाएगी, परमेश्वर तो वही है। जिस परमेश्वर को आपने अपने हृदय में बसाया है वो बदलता नहीं है कि जगह के हिसाब से परमेश्वर का व्यवहार बदल जाए या विचार बदल जाए। उसके विचार एक से हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। मतलब है सीधी बात कि बकवास नहीं करना है। कई बार लोग अपना समय खराब कर देते हैं यहाँ वहां की बातें कर करके,
इतनी सी बात करनी है लेकिन घुमाकर उसको 2 घंटे की बना देंगे और काम की कोई बात नहीं होगी, उसमें आत्मिकता की उन्नति की कोई बात नहीं होगी, परंतु बस खाली बेफिजूल की बातें काफी हो जाएगी। परंतु वचन तो बताता आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतनी ही बात करें कि जिसके द्वारा क्या हो, कि आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो सच में किसी के मसीह जीवन में आत्मिकता की उन्नति कर सकता है, जो किसी का जीवन बना सकता है, जो किसी को सही मार्ग पर ला सकता है, बस ऐसी ही बातें हम करें। बाकी की बातें सारी फिजूल में गिनी जाती है। वचन तो बताता है कि कोई दूसरी यहां वहां की बुराई की बातें नहीं, परंतु काम की बात करें, हम अच्छी बात करें और सत्य के साथ में बात करें, प्रेम के साथ में बात करें, यह नहीं कि उसके अंदर कठोरता। आगे भी हम देखेंगे उसके नीति वचन 15 और उसमें 1 में क्या लिखा है। देखो नीति वचन 15 अध्याय का 1 वचन क्या लिखता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। यहां पर वचन हमने पढ़ा कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार जो है वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है। और फिर क्या होगा, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह होने पाए। और नीति वचन आपको बताता है कि तुम्हारे मुंह से जब शब्द निकले तो उसमें कोमलता होने पाए, ऐसे कटु वचन ना होने पाए, ऐसी कड़वाहट उसके अंदर ना होने पाए, ऐसे कोई शब्द जो किसी को लगने वाले हैं, वो बातें जो है वो गुस्से को भड़का देगी परंतु शांत नहीं करेगी। मामला बिल्कुल दूसरी तरफ जाएगा, परंतु आत्मिकता की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लोग जो क्रोध भड़कता का मतलब क्या है कि यदि हम किसी को प्रभु में लाना चाहते हैं तो हमारे कठोर वचन जो है उनको प्रभु में नहीं ला पाएंगे। कई बार लोगों का यह मानना होता है कि मैं तो सीधी बात करता हूं, लेकिन उस सीधी बात के अंदर इतनी कड़क बातें और इतनी सख्त बातें और इतनी मैं कहूंगा कि अमाननीय बातें जो मनुष्य जल्दी से नहीं मानेगा, परंतु उस पर थोपा जाएगा, तो फिर सुनने वाले अपना कान बंद कर देंगे, नहीं मुझे नहीं सुनना। अगर ये व्यक्ति बोल रहा तो मैं वहां से हट जाता हूं, यदि इनका प्रचार चल रहा तो मैं वहां से निकल जाता हूं, यदि ये आने वाले हैं तो मैं वहां नहीं आने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में कठोरता है, उनके शब्दों के अंदर दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो लोग वहां से हट जाएंगे। गुस्सा मतलब वो ठंडापन नहीं आएगा, वो कोमलता वहां पर नहीं प्रकट होगी, परंतु आपके होठों के शब्द ही हैं, आपके विचार ही हैं जो एक व्यक्ति को मसीह के अंदर आत्मिकता में उनकी उन्नति करा सकता है। यदि आपके शब्दों में कोमलता है, यदि आपके शब्दों में प्रभु का प्रेम छलकता है, तो देखो वहां पर भी समझदारी के साथ कार्य करना है। क्योंकि वचन तो आगे वाला, पहले वाला वचन तो हमने यही पढ़ा कि जो किसी के उन्नति के लिए जरूरी है वो तो बोलना है कि उनकी आत्मिक उन्नति तो होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कठोरता नहीं होनी चाहिए। कई बार कई हमारे जो वचन के बोलने वाले होते हैं, जो हमारे अगुए होते हैं, वे बिल्कुल कठोर, यानी कि वे सोचते हैं कि क्योंकि हम वचन में से बोल रहे हैं तो हम कठोर से कठोर बातें बोल सकते हैं। बिल्कुल बाइबल के अंदर तो कई परमेश्वर के चुने हुओं ने तो राजाओं को भी डांट कर बात की है, लेकिन वो एक समय होता था, वो एक उसका एक परिस्थिति हुआ करती थी, उस परिस्थिति में उनको उतना सख्त होना पड़ता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमको बोलना है, हमें तो कोमलता के साथ में बोलना है, उन्नति के लिए बोलना है, न कि किसी को हमें विश्वास में पीछे धकेलने के लिए होना है। कई बार हमारे शब्द ही है जो किसी के विश्वासी जीवन को ठोकर का कारण बन जाती है। वो जो एक विश्वासी विश्वास में उन्नति पा रहा होता है, वो उन्नति पाने के बजाय वो पीछे और पीछे और पीछे होते होते वो अपनी कलीसिया से ही नदारत हो जाते हैं। नदारत मतलब गायब हो जाते। क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे वहां जाना नहीं है, वहां पर कठोर शब्द बोले जाते हैं, वहां पर प्रेम की भाषा नहीं है, वहां पर समझाया नहीं जाता है, वहां पर तो सिर्फ दोष लगाया जाता है, वहां पर तो सिर्फ ताने मारे जाते हैं, और वहां पर तो सिर्फ निंदाएं की जाती है, तो फिर वो व्यक्ति वहां पर नहीं आएगा। लेकिन वचन तो हम सब मसीहियों को एक ही बात सिखाता है, हमारे शब्दों में कोमलता होनी चाहिए। कोमलता यानी कि प्रेम, कोमलता का दूसरा नाम ही प्रेम से बोलना। तो हम प्रेम से बोले, लिखा है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। शब्दों के अंदर काफी कुछ होता है, बाकी आगे को मैं आपको और भी कई बातें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे उसकी याकूब उसके पहले अध्याय के 19 वचन को देखें। याकूब पहला अध्याय उसका 19वां वचन।
हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए हाँ तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आमीन। और उसके 20वीं आयत, क्योंकि मनुष्य का क्रोध हाँ। परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आमीन। हे मेरे प्रिय भाइयों, जितने भी वचन पढ़ने वाले हो, जितने भी कलीसिया में आने वाले, जितने भी बाइबल पढ़ने वाले, जितने भी प्रार्थना करने वाले, जितने भी यीशु मसीह को जानने वाले हो, मेरे प्रिय भाइयों, पौलुस याकूब का ये एक मैं कहूँगा संकेत है या चेतावनी है या सलाह है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल की ओर से हम सबों के लिए सलाह है कि यह बात तुम जान लो। मतलब जान लो, क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है? हम जानते हुए भी अनजान बन चुके हैं। किसको नहीं मालूम है कि कोमल उत्तर सुनने से अच्छा होता है? क्योंकि हम सभी चाहते हैं ना कि कोई हमसे प्यार से ही बात करे, कोई हमसे गुस्से में नहीं बात करे, डांट कर नहीं बात करे। लेकिन हम ये जानते हुए भी हम भी दूसरों से वैसे ही कर रहे होते हैं, जबकि हमें पता है कि यदि मैं प्रेम से बात करता हूं तो बात बन सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है, नहीं मैं ऐसे ही बात करूंगा क्योंकि मुझे तो ऐसे ही बात करना है और मुझे जो है अपने अधिकार को बताना है, मुझे मेरी आवाज को या मेरे एक रुतबे को बताना है। यहां पर वचन तो बताता है, जान तो लो, लिखा है यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। विडंबना है, लोग बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि सुनने के लिए वो बिल्कुल तत्पर हो जाए। मतलब मैं सुनना चाहता हूं, बोलना अगर जब मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा, लेकिन जितना हो सके मैं सुन लूंगा। मुझे सुनना है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है, सिर्फ मुझी को बोलना है, मैं ही बोलूंगा। यहां वचन बताता है वो सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होने पाए। बोलने में धीर मतलब हम तपाक से बोल देते हैं, फटाक से बोल देते हैं, किसी से आगे जाकर बोल देंगे। कोई एक बात बोल रहा है लेकिन मुझे उससे ज्यादा मालूम है, तो मैं वो बात काट दूंगा और अपनी बात को आगे लेकर जाऊंगा। हाँ मैं तो उससे ज्यादा जानता हूं। आप एक वचन जानते हो, मैं 2 वचन जानता हूं। आप 3 वचन जानते हो तो मैं 5 वचन जानता हूं। कई बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि जब मैंने अगर 4 वचन के ऊपर आधा घंटा प्रचार कर लिया, तो प्रचार करने के बाद फिर जो पास्टर अगर वहां पर बैठे होंगे, और बाद में मुझे एक बार उन्होंने बोला, अरे आप इसमें और भी 4 वचन जोड़ सकते थे, ये देखो यहाँ भी वो सब लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन आधे घंटा था तो आधे घंटे में जितना वचन बोलना चाहिए था उतना तो मैंने बोल दिया। बट सामने वाले पास्टर को मुझे ये बताना था कि देखो आपको तो सिर्फ 4 ही वचन मालूम था, लेकिन मुझे 8 वचन मालूम थे। सो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कितना भी जानते होंगे, परंतु हमारी इच्छा क्या हो कि हमें सुनना है। ठीक है, हमको जितना आप सुना सकते हो, जितना हम सुन कर लेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जितना बोलेंगे उसमें तो हम ही को सिखाना पड़ेगा किसी को। लेकिन यहाँ पर वचन बताता कि बोलने में धीर, बोलने में थोड़ा शांत, थोड़ा थम कर, थोड़ा रुक कर, थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलना है। यह नहीं कि मैं ही बोलूँगा, मुझे मालूम है, मुझे बोलने दो, मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा ही जानता हूँ। नहीं, हमारे होठों को थोड़ा सा उस स्थान पे हमको ब्रेक देना है, क्योंकि प्रभु का वचन तो ऐसा है कि जितना हम सुनेंगे उतना हमारे अंदर वो काम करेगा। हम तो बोलते हैं, लेकिन वचन जितना हमारे अंदर जाएगा, जितना हम वचनों पर ध्यान लगाएंगे, यह हमारे लिए उतना ही काम का होगा, उतना ही हमारे लिए फायदे का होगा। मैं आपको इस पर और भी गहराई में लेकर जाऊंगा कि बोलने में तत्पर के बारे में, सुनने के बारे में, वचन के मैं आपको आगे को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसी बात के साथ में यहाँ पर मैं रुकूंगा, क्योंकि समय आजकल हम लोग 10 मिनट थोड़ा और ज़्यादा आगे ले लेते हैं। अभी मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर थोड़ा ट्रेंड आगे बढ़ता जा रहा है, वो कि फिर वो 40 हो जा रहा है, 7:45 बज जा रहे हैं। तो लेकिन फिर क्या करेंगे, हम एक समय को हम यहाँ पर सीमा में लेकर आएंगे। 7:30 बजे का समय है आराधना का समाप्त करने का, लेकिन चलो 7:35 होने जा रहे हैं हम। लेकिन मैं जाते जाते आपको ये बताना चाहूँगा कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होने पाए। गुस्सा हमें आता है, क्रोध तो आता है, लेकिन उसमें एक ब्रेक लगना है,
बोलने में ब्रेक लगना है, लेकिन सुनने में कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए, जितना प्रभु का वचन हमको सुनने को मिलता है उतना ज्यादा सुन के लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सुनकर लेंगे उतना ज्यादा प्रकाशन को प्राप्त करेंगे, और जितना ज्यादा प्रकाशन को प्राप्त करेंगे उतना ही ज्यादा हम प्रभु के आगे सिद्ध होने पाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलने से गलती भी ज्यादा हो जाएगी शब्दों के अंदर, लेकिन सुनने में कभी गलती नहीं होती है। सुनोगे, ध्यान लगाकर सुनोगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन अच्छी बातें आपके अंदर आएगी, अच्छा ज्ञान आपके अंदर आएगा, और जितना ज्यादा ज्ञान परमेश्वर का आप प्राप्त करोगे उतना जो है आपके विरोधी के, आपका जो भी विरोधी हो नहीं पाए, आप उत्तरदेही बनने पाओगे। सो आज से हम फैसला करेंगे, मैं आगे को इसी विषय को, यानी कि जो बोलने के बारे में मैंने बताया, और भी आगे बढ़ाऊंगा जैसे जैसे प्रभु हमें अवसर देगा। लेकिन चाहे कि हम सुनने वाले बने, थोड़ा बोलने में ब्रेक लगाएंगे, हाँ बोलेंगे, प्रभु के गवाह तो हमें बनना है, लेकिन वचन बताता है कि इसके अंदर भी संयम के साथ में, कोमलता के साथ में, समझ और बुद्धि के साथ में हम बोलेंगे। बोलने के बारे में काफी कुछ सीखेंगे आगे को। आइए प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के द्वारा आज के इस शाम की सभा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा, अभी जब मैंने शुरू किया था तो ऑलमोस्ट 11 लोग थे, और अभी हम यहाँ पर होते होते 9 लोग हो गए हैं। सो यस, आइए, ब्रदर सनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो ब्रदर सनी इस वक्त में यदि प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं। यस ब्रदर सनी, क्या आप प्रार्थना कर सकते हो इस समय? ओके ओके, ठीक है, ब्रदर बाहर है, तो आइए सिस्टर लता प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे फिर। Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार सुंदर वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह। जो भी हम सुनते हैं उसके अनुसार चलने लायक हमें बनाओ प्रभु यीशु मसीह। हम बुद्धिहीन हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए यीशु। आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हर बात में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रभु हम सुनने वाले बने प्रभु यीशु मसीह। वचन को सुने, उसके अनुसार हमें बनाओ प्रभु यीशु मसीह, उसके अनुसार हमें चलना सिखाओ यीशु। जितने भी परिवार आज वचन सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप आपके अद्भुत कार्य करना, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, प्यारे यीशु मसीह, हर एक को ज्ञान और बुद्धि देना, हर एक के परिवार पर आपकी उपस्थिति बनाए रखना है यीशु मसीह। हमारी गलतियां, गुनाह, पापों को क्षमा करो और हमें सही और नेक रास्ते पर चलना सिखाओ। ओ यीशु मसीह, आत्मिक शांति से हमें भर दो, आपके प्रेम और दया से हमारे जीवन को परिपूर्ण कर दो यीशु मसीह। हर एक बच्चों, बूढ़े, हर एक को आप ज्ञान और बुद्धि और अच्छा आरोग्य दो। धन्यवाद आपको, हर बात में, हर दिन, हर पल, हर क्षण आपने हम सबको संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तक संभालने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आने वाले हर पल, हर क्षण, हर दिन आप हमारे साथ रहो, कि हम आपके वचन को सुनते रहे, उसके अनुसार चलते रहे, और हमेशा हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आप ही के पवित्र नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुना करो, आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।